So today we had a very hectic session since morning, and we were discussing the technical and all sugar policies, government policies. So it's time for entertainment, and for the entertainment we have organized a evening with Mr. Ehsan Qureshi, and we all know Mr. Ehsan Qureshi is not a name which is need not to have any introduction. And who else is with him? He will introduce himself. तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए एहसान कुरैशी साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूं और मैं उन्हें कहता हूं कि अपने साथियों का भी वो आपको इंट्रोडक्शन दें और मनोरंजन शुरू किया जाए। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अपने अंदाज में आपको नमस्कार करता हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। हाँ, क्योंकि यहाँ सारे ओरिजिनल लोग हैं तो आर्टिस्ट भी ओरिजिनल है। माशाल्लाह बोर्ड भी बहुत अच्छा है और 76वां एनुअल फंक्शन है आपका कन्वेंशन। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इतना लंबा नाम ना बोल के मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ। STAI वाले तो छा गए, STAI वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और संजय अवस्थी जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविताएं समाप्त हो गई, आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लोड नहीं लेना सर। कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। हाँ, वैसे कई बार कब शुरू होती कब एंड होती मेरे ही समझ में नहीं आती। बचपन में एक फिल्म देखा था संजय जी, 3 देवियाँ। आज साक्षात 3 देवियाँ सामने बैठी, तीनों को मैं प्रणाम करता। हंसी के लिए बुलाया गया है और हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता सर। कहाँ कहाँ से हंसी आती। एयरपोर्ट पे पकड़ लिया सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बड़े बॉस बोले आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हिंदी मीडियम के लोग हो, फ्लाइट में चलते हो, कैसा काम करते होगे। मैंने कहा कैसा काम करते होंगे आप कुछ पूछो। बोले एयर होस्टेज को क्या बोलते हो। मैंने कहा हिंदी में उसको बोलते हैं हवाई सुंदरी। बोले नर्स को क्या बोलते हो। मैं कहा दवाई सुंदरी। अच्छा, मेड को क्या बोलते हो। मैंने कहा सफाई सुंदरी। टीचर को क्या बोलते हो। पढ़ाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ का मत पूछना। बोले क्यों। मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। हाँ, वो सब हंस रहे हैं जो ओरिजिनल जानते हैं। देखिए कहाँ फिर दूसरा सवाल पूछा। बोले सर आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा रहता है, आप बताएं कि इधर 15 महिलाएं खड़ी, आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन शादीशुदा है। मैंने कहा बहुत आसान है, जिसके गले पे मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा है। बोले अच्छा, इधर 15 जेंट्स खड़े हैं पुरुष, अब कैसे पहचानोगे इसमें शादीशुदा कौन है। मैंने कहा तो और भी आसान है। बोले कैसे। मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो वो शादीशुदा। तो एक बार ताली बजाकर कुंवारे होने का सबूत दे दे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ताली बजाया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी हम लोगों के कार्यक्रम में ताली बजा लेना चाहिए। आप सबने ताली बजाकर अपना अगला जन्म सुरक्षित कर लिया। हाँ सर, जो इस यहाँ कार्यक्रम में नहीं बजा पाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ता। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आपके हाथ में ढोलक नहीं होगी, किसी चौराहे में जाकर आप कार नहीं ठक ठकाएंगे बिना ताली। देखो कितना ईमानदार आदमी। पढ़ मैं रहा हूँ, अब ले किसी और क्या। एक बार ताली बजा दो हंसते हुए चेहरे, अब ले बेटा। ये ऐसे फोटो आना चाहिए, है ना। घर जाएं तो पता लगना चाहिए किसी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। हाँ, किसी कॉमेडी के शो में गए थे। बहुत बढ़िया सर। संजय जी मैं क्या बताऊं, अपना ज़माना था जब बच्चे पैदा होते थे, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं जी। कौन कब कहाँ निपटा दे बच्चा समझ में नहीं आता। 5-6 बच्चे पॉपकॉर्न की मशीन के सामने, कॉन्वेंट के बच्चे। सिद्धू जी प्रणाम करता हूँ आपको जी, प्रणाम करता हूँ।
वैसे ही आजकल बहुत बहुत सर आप चर्चा में इमरान खान के यहाँ जाकर मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्त थे, जा सकते हैं, सब जाते थे। अडवाणी जी फंस गए थे एक बार जाके, तो ये तो सिद्धू जी हैं। सर प्रणाम करता हूँ। अब इससे अच्छा पड़ोस नहीं मिल सकता सर जी, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, प्रणाम करता हूँ सर, आप तशरीफ रखें। बहुत अच्छा पड़ोस मिला है माशाल्लाह, धर्मवीर जैसे दिख रहे हैं दोनों, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अभी ये सारे काम मुझे करना पड़ता है संजय जी, सबका वेलकम करना पड़ता है, सबको बिठालना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग अब क्या है, बच्चे जैसे कॉन्वेंट के बच्चे थे, वो पॉपकॉर्न की मशीन थी, तो गरम तवे पे पॉपकॉर्न उचटता है, बच्चे भी रिदम से उछट के मज़ा ले रहे। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उछटता? एक बच्चा बोला, अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, बोले 1 मिनट में ही समझ में आएगा, ये ऐसी पीढ़ी गरम तवे पे बिठाल दे, बहुत खतरनाक बच्चे। दूसरे बच्चे से पूछ लिया, सर मैंने कहा रामनवमी क्यों मनाते हैं? बोले अंकल आज के दिन राम जी 8वीं पास होके 9वीं में गए थे। मैंने कहा इनसे अब कौन बात करे। तीसरे से पूछा, बेटा नौजवान किसको कहते? बोले अंकल 10 जवान घूमने जाएं और एक गुम जाए, जो बचे तो वो नौजवान कहलाते। मैंने कहा गजब के बच्चे, वो गजब के लोग। महिलाओं की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ, और मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं क्या बताऊँ दीदी, मेरा इसलिए सम्मान बहुत है महिलाओं का कि मेरी अपना घर में मेरा अपना बहुत सम्मान है। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है दीदी, मैं क्या बताऊं, इतना प्यार करती है सिद्धू जी। जब तक मैं घर नहीं जाता वो खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा, बहुत से ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं। मेरे को पेमेंट मिलता है, मैं बहुत सी बातें बता देता हूँ। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और इसलिए भी करता हूँ सर कि जब ओलंपिक में हमारी टीम गई, 125 करोड़ की आबादी में से केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचा के आई, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। जोरदार ताली इन दोनों महिलाओं के लिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी जितने जेंट्स से सब खाने खुजाने गए थे, घूमने फिरने गए थे, मगर महिलाओं ने इज्जत बचा के आई। इसलिए मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और सम्मान तो सर इसलिए भी करता हूँ, मैं ही नहीं मेरे बच्चे भी करते हैं सर। 15 अगस्त आया, पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। मेरी शादी को पूरे 14 साल हो गए सर, मेरा वनवास कंप्लीट हो गया। हाँ, मैं बहुत सारी जानकारी देता जाऊँगा। पहला मौका था सर 15 अगस्त का, जब मेरी पत्नी सुबह से 1 घंटा चुप बैठी, तो मैं अपने रूम में घुसा, दरवाजा बंद किया और अकेले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। मगर इतना बोलने वाली आज तो चुप है। मैं 1 घंटा नाचता रहा, पसीना आया, घबराहट हुई। मैं बाहर आके देखा, मैंने कहा ये चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी ने रोज़ा रखी है? बोले नहीं पापा। मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। अच्छा, मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। फिर मैंने कहा 1 घंटे से तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। भगवान ऐसे होनहार बच्चे सबको दे जो पिता का ध्यान रखते हों। सिद्धू जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। सर मेरे शो में 2 ही हस्तियां सामने बैठी होती हैं, एक तो खूबसूरत से शेखर सुमन, संजय अवस्थी जी आज हमारे शेखर सुमन, ताली बजा दीजिए। और दूसरे इंटरनेशनल आइटम सिद्धू जी। हाँ, इंटरनेशनल इसलिए कि किस बात पे हंस दें समझ में ही नहीं आता। मैं तो कई बार प्रोड्यूसर से पूछा इतने हंसते क्यों हैं? बोले यार सिद्धू जी ईमानदार आदमी। मैंने कहा ईमानदार का मतलब? बोले पेमेंट ही हंसने का लेते, जितना बड़ा चेक उतना बड़ा ठोको। मैंने कहा गजब के लोग हैं, वो गजब की बातें हैं। लेकिन देखो, संजय अवस्थी जी से बहुत दिनों से बातचीत चल रही है।
तो मोबाइल में अंदाज नहीं लगता, तो मैं अंदाज नहीं लगा पा रहा था कि सर की क्या उम्र होगी, क्या हाइट होगी, सर की पर्सनालिटी होगी कि पर्सनाल्टा होगा। मैं सोच ही नहीं पा रहा था सर, मगर माशाल्लाह मैंने कैसा सोचा और सर कैसे निकले। 4 लाइन में मैं सर का सम्मान करना चाहता हूँ, मेरे साथ आप भी सम्मान कीजिएगा। संजय अवस्थी जी तो महान हैं। ये टोन बार बार दोहराऊंगा ताकि आपको लगना चाहिए मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, बीच बीच में सबूत देता रहूँगा। संजय अवस्थी जी तो महान हैं, पूरे एसोसिएशन की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। हाँ, मुझे मालूम चेक में कौन साइन करेगा। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी इस महफिल को। एक दिल की बात करता हूँ, इतने अच्छे लोग जमा हुए हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में सर 50 कॉम्पिटिटर पहली बार 2005 में आए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, हर स्टेट से एक कॉम्पिटिटर था। मैं मध्य प्रदेश से, राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, सुनील पाल महाराष्ट्र से, मुंबई से नवीन प्रभाकर पहचान कौन, पंजाब से सर भगवंत मान आजकल सांसद बन गए, वो भी आए थे शो में, और पराग कंसारा गुजरात से, पूरे देश से एक एक दो दो, और ये 50 लोगों का कंपटीशन हुआ। संजय जी 49 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। ये पूरे 49 नाचते थे, गाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, डांस करते थे, मिमिक्री करते थे। मैं केवल कविता की 2 लाइन बोलता था। मेरी इस 2 लाइन को पूरे देश ने इतना प्यार दिया सर, इतना प्यार दिया, इतने एसएमएस किए कि आप सबकी दुआओं की खातिर मुझे 24 देशों की यात्रा का मौका मिला। इस मौके पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पहला सफ़र सिद्धू जी शुरू हुआ साउथ अफ्रीका से, फिर अमेरिका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश ख़त्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट ख़त्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नज़र नहीं आया। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। दुनिया की सबसे पवित्र माटी और सबसे पवित्र देश। और सर, हम दुनिया में महान क्यों हैं? मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, मेरे साथ आप भी देश का सम्मान कीजिएगा। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। सर, हम कॉमेडियन लोग हैं ना, देशभक्ति भी करते हैं तो कॉमेडी के ढंग से करते हैं। पिछले दिनों 2 मुल्क के लोग मेरा शो बुक करने आए। एक तो चाइना से आया जिसकी आंखें ही नहीं दिख रही। मैंने कहा है कि नहीं, बोले हैं। चाइना का आदमी मेरा शो बुक करने आया। दूसरा जापान का आया, बोले सर आपका शो चाइना में करना है, जापान में करना है। मैं बोला मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ, चाइनीज़ भाषा नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती। बोले सर आप लोड ना लें, सुनने वाले तो सब इंडियंस हैं, यहीं के डॉक्टर्स, यहीं के इंजीनियर्स और यहीं के बिजनेसमैन। और मैंने कहा अब क्या खतरा है, सुनने वाले हिंदी वाले, अपन भी हिंदी वाले। मैं कहा अपन चलेंगे। सर 5 स्टार होटल ताज में मीटिंग चली, समुंदर की ठंडी ठंडी हवा, राउंड टेबल, एक चाइना का कप, एक जापान का और एक इंडिया का मेरे लिए कॉफ़ी का कप आया। सर हमारा कप खाली होता है हम सीधा ही रखते, चाइना वाले ने कॉफ़ी पिया, कप खाली हुआ, उल्टा रख दिया। मैंने कहा अजीब उल्टा आदमी, आजकल चाइना हर काम उल्टे कर रहा, कप भी उल्टे रखता। जापान वाले का कप खाली हुआ,
उसने सीधा रख दिया। अब एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने कहा अपन इंडियंस हैं, अपन किसी से कम नहीं है। मेरी देशभक्ति जागी। सिद्धू जी, मैंने कहा मैं भी नई डिज़ाइन दूंगा। अब मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले भाईजान इसका क्या मतलब है? मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइना वाला बोला मुझे कॉफ़ी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप उल्टा रख दिया। जापान वाला बोला कॉफ़ी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिज़ाइन के चक्कर में अपन फंस गए। आपने को क्या मालूम, इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। मगर सर देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुनने के बाद ये पहली रो से लास्ट रो, ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक के एक एक आदमी ताली बजाना देश के लिए, अगर आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई। मेरा जवाब सुनने के बाद मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। थैंक यू वेरी मच। झोल नहीं खाना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको हंसता हुआ देखकर। इतनी मस्त महफिल है संजय जी, माशाल्लाह इतने मस्त लोगों में बुलाए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, मस्त आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जाता। अरे आगे की लाइन सुनना, नहीं तो मामला मेरा पेमेंट खतरे में पड़ जाएगा। सर स्वस्थ आदमी, मस्त आदमी स्वर्ग में नहीं जाता। मस्त आदमी जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। आपने इस महफिल को स्वर्ग बनाया, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ 4-5 छोटे छोटे आर्टिस्ट आए हैं। टाइम बहुत लिमिट है, लेकिन खट खट हम छक्के छक्के वनडे खेलेंगे आज, और बल्कि 50-50 खेलेंगे, उससे भी कम, क्योंकि इसके बाद लोग जाने लगेंगे खाना खाने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कोई खाना खाने भी उठ के जाए। मैंने एक आर्टिस्ट लेके आया, सागर भोयर। ओरिजिनल सलमान खान भी इसको देख के खूब हैरत में रह गया। फिर उनने हर फिल्म में बुलाया, जो काम उससे नहीं बनता वो इनसे करवाते। हम सोचते हैं यार ये उड़ के मार रहा है, वो सलमान नहीं मारता, ये हमारा सागर भोयर मारता है। अब आपको लगेगा कि वाकई सलमान के पूरे 13 स्टाइल इसने पेश कर दिया। तो मैं उस आदमी को बुलाता हूँ, और आपको अगर अच्छा लगा तो उसकी हौसला अफजाई करना, क्योंकि ऐसे ही 5 आर्टिस्ट मेरे साथ आए हुए हैं। और मेरी टीम जहाँ भी जाती, सर दुबई जाए चाहे शारजा जाए, ये मेरा सलमान जो है ओपनर होता है मेरी टीम का। ये सचिन है, इसको आशीर्वाद देंगे तो मेरे हर आर्टिस्ट को आशीर्वाद मिलेगा। लगा दे भैया जूनियर सलमान खान, यानी कि सागर भोयर। अब वो किधर से आएगा मेरे को भी नहीं मालूम। अब आप नहीं करना। I, me and myself. हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है।
करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बाधे कहां से। कारी आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के दो जिंदा मैं खाने कारी आंखों के आकर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है आकर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है अरे देख लगा लड़कियां जीनी है हमका बीनी 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 हमका बीनी हमका ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। पॉकेट मध्ये हात टाकून काय करतात? मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में जब आएगी विंटर ऑन कर लेंगे चाहत का हीटर। फरवरी जितनी छोटी रजाई इसमें कले हम छुपन छुपाई। तुझसे चैटिंग में करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे। हेलो, क्या मैं बॉडीगार्ड लवली सिंह से बात कर सकती हूँ? बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैम। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। I love you all। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। दीवाना सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना जाती जाना। दीवाना सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना।
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चढ़े जवानी, फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। मजा आया? मजा है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छा स्टेप कौन सा लगा? और लेकिन मुझे अकेले करने में बड़ा भी मजा नहीं आया, थोड़ा भी मजा आया नहीं है। तो सबसे पहले आजो सर। नहीं सर, दिल्ली के मानते नहीं सर। नहीं ना सर, नहीं सर, तालियां सर के लिए जोरदार। एक स्टेप करेंगे, आजो सर, हाथ तो मिलाओ। अरे मैं आजकल काटता नहीं सर। अरे जो बोले सोनिया, अभी तो आना ही पड़ेगा। अरे आजो सर, यहां से सर। मैं और मेरे छोटे 2 भाई आए तो हम तीनों साथ में करेंगे स्टेप। मेरा टावल किधर गया? हाँ सर, थोड़ा सा सॉन्ग पीछे लेना, वो चालू कर देना। पर दोनों मेरे छोटे भाई, अरे सर कैसे हो? लेकिन सबसे पहले वार्म अप जरूरी है हर चीज के लिए। अब वो करना है, थोड़ा पीछे आइए। एक यहाँ पे आ जाओ, दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, शुरू हो जाओ। जाए जाए वार्म अप हो, ताने सर के लिए जोरदार। आप लेंगे पोजीशन, एक बार जो चढ़े जवानी, फिर ना आए, जवानी फिर हाँ तो बस भी करो, लोग क्या करेंगे? ये कहानी है टाइगर की। ये थे सागर भोयर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सागर के लिए। जी कैसे एक्ट लगा? अब नहीं बुलाएंगे सर, अब बिल्कुल नहीं बुलाएंगे।
अभी मैं सबको मना कर दिया हूँ, आप दो ये धर्मवीर चले जाएंगे, महफिल सुन हो जाएगी सर। माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं। सिद्धू जी प्रणाम करता हूँ। आज नहीं, आज तो आपका बचपना और जवानी दोनों एक साथ देख ली, बहुत अच्छा। चलिए, बड़ा प्यार दिया आपने। ये मेरा ओपनर आर्टिस्ट था, इसके बहुत सारे स्टेप देख के आपको लगे होंगे कि कितने मेहनती वाले काम है, सब बैक कैमरे में यही लोग करते हैं। तो चलिए, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी बहुत अगर छेड़छाड़ दिल को लग रही हो तो क्षमा कर देना, ये इसका एंटरटेनमेंट का एक ढंग है सर। इस बच्चे को अपना बच्चा समझ के माफ़ करना। चलिए, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, इस देश में दो चीज़ें बहुत चलती। एक तो ये देश बड़ा महान देश, दो महान बापू पूरी दुनिया को दिए इस देश ने। एक तो महात्मा गांधी। क्या करना है, ये मुंह छुपा के क्यों भाग रहा? अच्छा, इस देश ने दो महान बापू पूरी दुनिया को दिए सर। एक तो महात्मा गांधी, जिन्होंने भजन लिखा, रघुपति राघव राजा राम, वो जेल में चले गए आसाराम। ऐसे दो महान बापू, एक अपने कर्मों से कहाँ और दूसरे अपने कर्मों से कहाँ। मगर मुझे सबसे अच्छे बापू कोई लगते हैं तो बाबा रामदेव। बहुशुद्ध व्यापारी आदमी और गजब के आदमी सर। ऐसे ऐसे फार्मूले इस देश को, बिल्कुल बैठ जाइए सर, माशाल्लाह। अब अच्छा लगा, अमर अकबर एंथोनी तीनों आ गए। मगर सर, आपको इतने प्यार से उठाया, आए नहीं सर आप। और आपकी पर्सनालिटी में सर सबसे अच्छा आपका चश्मा लग रहा, एक ही है सर आपके पास। अच्छा, दिन में भी यही लगाते हैं, रात में भी? असल में सर मेरे चाचा हैं, वो 3 चश्मे रखते हैं। एक साफ करके राइट जेब में रखते हैं, दूसरा लेफ्ट जेब में, और तीसरा आंखों में लगाते हैं। बोले चल बेटा घूम के आते हैं। मैंने कहा चाचा, दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये राइट जेब में रखा है, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ठीक। इधर लेफ्ट में, बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा अब आपने पास का भी देख लिया, दूर का भी देख लिया, ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मगर धन्य है आप, एक ही चश्मे से सारे काम कर लेते हैं, पास का भी देख लेते हैं, दूर का भी। डॉक्टर के पास सर मरीज आया, संजय जी। बोले सांस लेने में तकलीफ होती है, 10 कदम चलता हूँ फिर बैठना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं, मगर हर 3 सीढ़ी के बाद बैठ के सांस लेनी पड़ती है, इतनी सांस भरती है। डॉक्टर साहब बोले बेटा सुबह कितने बजे उठता है? बोले सुबह तो कोई 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, इस देश में बाबा रामदेव जी के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बेटा बाबा जी कहते हैं सुबह उठो फायदा होगा। वो दूसरे दिन 3 बजे रात में ही उठ गया, अकेले ही मॉर्निंग वॉक पे चला। मोटरसाइकिल से 2 गुंडे आए, चाकू अड़ाए, उसका पर्स ले गए। वो डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब आप बोले सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा जी ने बोला है जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे, फायदा तो उन्हीं को ही हुआ। गजब का देश। बाबा जी दिल्ली के दरबार में योगा क्लास ले रहे, बीच में से एक साउथ इंडियन आ गया, हाथ पैर टूटे, सर में पट्टी बंधी, वहीं से चिल्ला रहा, अरे बाबा रे तेरे कारण पिट गया रे, मेरे को पूरा सोसाइटी मिलकर मारा रे, जहाँ नहीं मारना वहाँ मारा। बोले तूने क्या किया? अरे तू बोला रे शीर्षासन करो, मैं सर के बल खड़ा हुआ, पूरा सोसाइटी मिलकर मारा रे। बाबा जी बोले एक तो तू साउथ इंडियन आदमी लुंगी पहनता, शीर्षासन करता है, ग्राउंड में तेरा बैकग्राउंड खराब हो गया। बाबा जी ने कईयों के बैकग्राउंड खराब कर दिए। बड़ी ऊंची चीज, बड़े महान लोग, बड़ी महान आत्माएं।
दादा एक सिद्धू जी हैं जिनका चेहरा बिल्कुल दारा सिंह साहब से मिलता है, माशाल्लाह, जोरदार। एक बार खड़े हो जाएं दादा, बता दें सबको कि दारा सिंह साहब जैसे दिख रहे हैं, माशाल्लाह। आप इसी तरह जीवित रखें। सर खड़े हो जाइए, सबका निवेदन है, एक बार खड़े होकर बता दीजिए। सर देखो, अगर दारा सिंह जी से मिल रहे हो तो ताली बजा दीजिए इनके लिए। सिद्धू जी नहीं, आपके पीछे वाले, आप तो रंधावा जैसे दिख रहे हैं। ये दारा सिंह जी, जोरदार ताली, इधर देख दीजिए। अरे माशाल्लाह, दारा सिंह साहब का मैं संजू जी बहुत बड़ा फैन हूँ। दारा सिंह जी के दो ही काम थे, एक तो उठाते थे और पटक देते थे। मेरा भी काम वही है, पहली लाइन में उठाता हूँ, दूसरे में पटक देता हूँ। जैसे उदाहरण देता हूँ, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, ये उठाया। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। मैं दारा सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी मामले में एक लाइन में उठाता हूँ, एक में पटक देता हूँ। वो कहाँ है? विश्वास जोशी जी। संजय जी आपने भेज दिए थे एयरपोर्ट मुझे लेने, और वहीं दुआ दिए मुझे। जोशी जी देख के गले लगे और मेरी स्टाइल में मुझे दुआ दिए। अब वो दुआ थी कि बद्दुआ मेरे समझ में नहीं आई, हो सकता है आपकी समझ। अच्छा हो गई बात, प्रणाम करता हूँ। भाभी जी का होगा? हाँ, भाभी जी का फ़ोन कोई कट नहीं कर सकता। हाँ, एक बार कितने ही बड़ी मीटिंग में हो, खन देखे सांस रुक जाती है। होम मिनिस्टर का फोन, पंगा नहीं ले सकते, इसलिए स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। अरे दादा थोड़ी देर मज़ा ले लो, मुश्किल से 1-1.25 घंटा मिला है, वो 5-5 आर्टिस्ट इंतज़ार कर रहे हैं। 1.25 घंटा तो मेरे ही अकेले को लगता है, मगर मैं 5 आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात। देखो बचपन में संजय जी, मेरे दादा दादी नाना नानी मुझे बताते थे, जब बच्चा जन्म लेता है, माँ बड़े प्यार से उसको गोद में लेती है, ममता भरा हाथ उसके सर पे फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता, बच्चे के सर पे बाल उगना शुरू होते हैं। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत से तो ऐसे बैठे हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा, उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आनंद लेने वाले लोग हैं। मैं तो क्या बताऊँ आप लोगों को। सर मैं मुंबई गया संजय जी, 3 पवित्र महिलाएं मिली, इतनी पवित्र महिलाएं कि मेरे पर्स में तीनों का फोटो है, मेरे घर में तीनों का फोटो लगा। मैं कहीं शो पे जाता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, डबिंग पे जाता हूँ, तो इन तीनों की आरती उतार के जाता हूँ। इतनी पवित्र महिलाएं हैं, इन पे कविता लिखता हूँ, पूरा देश मुझे पैसा देता है। बरकती महिलाएं, मैं तीनों के नाम बताता हूँ, आप मज़ा लेना। नंबर 1 मल्लिका शेरावत, नंबर 2 राखी सावंत, और नंबर 3 महान धार्मिक और संस्कारित महिला सनी लियोनी। अच्छा, उस मोहल्ले का टेस्ट समझ गया। हाँ, ये इनका मोबाइल उसी काम आता। सर ऐसी महिलाएं संजय जी, जैसे हम रुमाल लेते, पसीना पोंछने के काम आता है। रुमाल का काम और क्या हो सकता है? जैसे बाजार गए और थैली नहीं ले गए तो 1 किलो टमाटर बांध के ले आते। और रुमाल का काम क्या हो सकता है? गांव में ठंड लगती है, कान में लपेट लेते हैं। अच्छा, धूप लगती है तो लोग सर पे लपेट लेते हैं। रुमाल का काम इतना ही। मगर मल्लिका शेरावत रुमाल खरीदती है कपड़े सिलाने के लिए। रुमाल लेके दर्जी के पास गई, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, इंदौर का था। हाँ, इंदौर के बहुत दर्जी सर हमारे यहाँ, लोखंड वाला। उसने तो 5 बार रुमाल का साइज देखा, 6 बार मल्लिका का साइज देखा, फिर रुमाल का साइज देखा, फिर मल्लिका का साइज देखा। वो धीरे से बोला, बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूँगा? मल्लिका बोली, तू बच्चे की नेक्कर सी लेना। बड़ी गजब महिलाएं सर, इनके गाने गजब गजब के लिखे जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक गाना मिला इसको,
और मल्लिका शेरावत को। वो गाना 4 लाइन का मैं सिद्धू जी आपको समर्पित करता, भाभी जी के रहते हुए समर्पित कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आप बचना, हम काहे को बचेंगे, आप घर में आप ही निपटना, हम तो निपटा दिए आपको। मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बन के फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रजिया फंस गई गुंडों में, ऐसे गाने मिलते हैं इनको। इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। मल्लिका जी यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे। आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं, गुंडे ही सीटी बजाएंगे। और आखिरी 2 लाइन आप सबकी तरफ से, अब ये लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ, भारतीय तहजीब को मिट्टी में तो मत मिलाओ। अब हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते। सर, फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन दिए। 2 महान कॉमेडियंस को देख के मैं बड़ा हुआ, किशोर कुमार साहब और महमूद साहब। ये दोनों महान हस्तियाँ। एक फिल्म आई थी पड़ोसन, पड़ोसन में इन दोनों का झगड़ा था, वो क्लासिकल झगड़ा था सर, म्यूजिकल झगड़ा, एक चतुरनार करके सिंगार। तो एक ऐसा आर्टिस्ट मेरे साथ आया है, माइकल, नाम माइकल है, चलाता साइकिल है, लेकिन महमूद साहब और किशोर कुमार दोनों का स्टाइल एक साथ पेश करेगा। आप जोरदार तालियां बजाएं। आपके बीच में आ रहे हैं माइकल। तेरे ले लो, 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 तेरे ले लो। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम, अरे धम 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 रोक, अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। वाला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा सीधा, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी, अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तक्तिरिगिर तक्तज्जम तकदम तकनम तकदम तत्तंगिर तक्तिरिगिर तक्तज्जि तदल तज्जनु तदल तज्जनि तदिनि तज्जनु तत्त तरित तनत तनत दिनित तम 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 के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर धड़ बोतन के तंका धड़ बोतन के तंका ठीक के तोर मन मत, ठीक के तोर मन मत का चले गए सीधा को चिटिंग जित को हाय हाय। जा रे खागा काका का तू शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे
खारे नाले में जाके तुम धोखे आका नारे गारे 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 ये सुर बदल गारे गारे हमको बटवा गारे ये सुर की तरह दिए ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ कर रखिए एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे हम पकड़ कर रखेगा जे हम पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के पार ये घुसत जात हम मदद जात अरे चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन तेरा तू क्या जाने क्या है नारी जिस तंग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन तेरा 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 सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा बारी चंदनिया भारत कोरे राम बनाइए कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे ढंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने थोड़ी घास ही खाई अरे घोड़े घोड़ा बोली घोड़े देखी तेरी चतुराई नाज कर देखी तेरी चतुराई नाज कर देखी तेरी चतुराई नाज कर नार गर गोड़े तेरे एक चतुर नार अयो गोड़े तेरे एक चतुर नार अयो गोड़े अयो गोड़े ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या है घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा 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 एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार में ही जाल मेरे मन के द्वार हंसत जात घुसत जात हम हंसत जात मरत जात मरत जात मरत जात थैंक यू वेरी मच माइकल। पीछे खड़ी तुम्हारी साइकिल, अब निकल लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे दो आर्टिस्ट थे छोटे से। कैसे लग संजय जी, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह। आप सबके लिए एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप। क्या शानदार ऑडियंस है सर। ऐसा लग रहा है मुझे तो राशन कार्ड यहीं का बनवा लेना चाहिए। और राशन कार्ड यहाँ का क्यों, आपकी यूनियन में ये एडमिशन ले लेता हूँ। वैसे ही शुगर के इतने मरीज़ हो गए हैं, आधी शुगर तो वही नहीं खरीदते, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, सप्लाई कम होते जा रही है, डिमांड ही कम होते जा रही है। लेकिन हम उसका कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा बताएं संजय जी ने। वो सारी चर्चाएं आप कर लेना, क्योंकि उस काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। अगर वो भी करूँगा तो फिर पेमेंट किसको दोगे आप? जिसको बुलाए वो इंजीनियर बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। सिद्धू जी कहाँ चले गए? अच्छा, ये सोचे अब लड़की आएगी, नहीं आई तो चले गए। लड़के ही लड़के, मैंने लड़की लाया ही नहीं आंटी जी। आप चिंता ना करें, आपकी ज़िंदगी खतरे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वाकई सिद्धू जी बन गए हैं, बहुत अच्छा लगा। देखो, एक दिन सिद्धू जी बड़े प्यार से ब्रेक हुआ सर, हम लोग खाना खाने बैठे। वो बोले ओए एहसान को बोला मज़ा आता है। खाना खाते खाते मैंने बड़े प्यार से पूछा, सिद्धू जी
देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने शहादत दिए तो देश आज़ाद हुआ। मैं तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, हम जब छोटे थे मम्मी डैडी के साथ फिल्म जाते थे। अब जब फिल्म देखने जाते थे सर पूरा थिएटर रोता था, सबके हाथ में रुमाल होते थे, आंसू पोंछते थे। मैंने खुद देखा, लता जी का गाना आता था स्क्रीन पे, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। रफ़ी साहब के गाने आते थे, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, हम कुछ सीख के आते थे। लेकिन अब फिल्में क्यों बनती हैं, हीरो गाता क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता। सर मेरी पत्नी बच्चों को लेके मायके चली गई अभी छुट्टी पे जून में, मैं अकेला। अब शादीशुदा आदमी को अकेले में नींद नहीं आती। 3 बजे डर के उठ गया और मैंने कहा 3 बज गए, 2 घंटे और टाइम पास कर लो, 5 बजे तो मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो मैंने चैनल लगाया, म्यूजिकल चैनल। मैं कहा 2 घंटे गाने सुन लेते। पहले ही गाने में सर हीरो आया, समझ में नहीं आ रहा गा रहा है कि मेरे को डरा रहा है। एक तो वैसे ही डरा हुआ आदमी मैं बैठा हूँ, वो मेरे से ही पूछ रहा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं रजाई ओढ़ लिया। मैंने कहा यार ये तो टीवी के बाहर कूद के पूछ रहा मैं ऐसा क्यों हूँ। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, अपने माँ बाप से पूछ, कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं होता। वो गया तो माधुरी दीक्षित आ गई, 6 फुट उछट रही। संजय जी मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फुट मेरा पिया घर आया हो राम। मैं कहा 6 फुट उछटने की क्या जरूरत, सबके पिया घर में आते, किसका पड़ोस में जाता। हाँ एक तेरा ही आ गया जो उछट उछट के बता रही। लेकिन वो कहाँ गए जोशी जी, जोशी जी का नॉलेज बड़ा अच्छा है। मैंने कहा जोशी जी ये 6 फुट क्यों उछटती है, बोले इसकी बाउंड्री वाल 6 फुट की है। तो मैंने कहा उससे क्या लेना देना बाउंड्री, नहीं बोले जब उछटती तो वो मुंह उसका बाहर निकलता। मैं क्यों निकलता है, बोले दीवार के उस पार राम नाम का आदमी है, उससे उसकी सेटिंग है। हाँ वो उसको बताती पिया घर में आ गए तू मत आना। मेरे तब समझ में आया ये धार्मिक गाना, इतना पवित्र गाना। अच्छा वो गाने की क्या ज़रूरत है, मेरा पिया घर आया, अब वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता है ना। सिद्धू जी पीने के बाद आदमी सही जगह पे आता है, आपसे ज़्यादा और कौन जानता होगा। प्रणाम करता हूँ आपको, आप ऐसे ही बैठे रहें, बैठ मेरे सामने तुझे देखते रहूँ। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे संजय जी मैंने कोई 50 गाने सुना, एक भी ढंग के नहीं। सर एक हीरो हीरोइन से पूछ रहा, हीरो हीरोइन से गाते हुए ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा। अरे वो हीरोइन है कि नागिन है इच्छाधारी, ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा। मैंने कहा पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख ले, बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। अच्छा सर एक की शादी हो गई, घूंघट उठा रहा है गाना गा रहा है, टाइम पास आदमी, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। अबे तो तेरी हुई तू उठाएगा कि मोहल्ले के आएंगे। अच्छा उठा रहा है तो बता क्यों रहा है, जल्दी बत्ती बुझा सो जा, सुबह काम पे जाना कि रात भर यही काम करता रहेगा। ऐसे ऐसे गाने सर। एक तो आके ही खड़ा हुआ कहता है मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे। तेरे नैना है कि टुल्लू पंप, दिन भर ही टपक रहे हैं। मगर कैसे कैसे गाने सर। और संजय जी एक गाना तो इंदौर के लिए याद आया, हीरोइन आई और ठुमुक ठुमुक करके कह रही मैं मुंबई से गई पूना,
पूना से गई दिल्ली, वो दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। इंदौर तो तू आई नहीं। सारे सजना ये फर्स्ट रो में ही बैठे हैं, संजय जी से अच्छा सजना ही नहीं। और कोई पसंद ना आए तो सिद्धू जी तो आए, सिद्धू जी को उठा के ले जा। आउटडोर आउटडोर घूम रही है, वहाँ कोई सजना मिलते हैं कि वहाँ तो नेता लोग मिलते हैं। मैं क्या बताऊँ, ऐसा देश है सिद्धू जी। फ्लाइट चली मेरी मुंबई से पटना, 2.5 घंटे लगते। पूरा 2.5 घंटा में आसमान में मेरे सामने 3 मासूम बच्चे, खूबसूरत बच्चे, ABC, इतने शरीफ बच्चे सिद्धू जी कि पानी भी एयर होस्टेस से नहीं मांगते। पीछे मम्मी बैठी, मम्मी से पानी मांगे, मम्मी बेल दबाए, एयर होस्टेस पानी ला के दे, फिर ये तीनों को पिलाएं। मैं अपनी ज़िंदगी में इनसे शरीफ बच्चे नहीं देखा। वो जब हम वहाँ पटना पहुँच गए, लैंडिंग के बाद उतरते समय मैंने संजय जी पूछ लिया। मैंने कहा माफ़ करना बहन जी, किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे बच्चे। मैंने कहा क्या नाम है? बोले बड़े का दिनेश, दूसरे का महेश और तीसरे का रमेश। मैंने कहा नाम भी बहुत पवित्र हैं, इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की 15, दूसरे की 10 और तीसरे की 5। मैंने कहा क्षमा करना बहन जी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले आपको क्या कष्ट है? अरे मैंने कहा एक 15 का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का। ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? अरे उनका गजब का जवाब संजय जी। बोले भाई साहब इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इनके पिताजी MLA हैं, एक बार जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापिस। नहीं अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो बजा सकते हैं। ये इस देश की राजनीति है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे करनी है, लेकिन टाइम कम है, आर्टिस्ट 2 फिर बाकी हैं। तो अब मैं एक आर्टिस्ट को बुलवाता हूँ सर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। लेकिन देखो गीतों की इतनी बड़ी लाइन मैंने बताया, 90 गाने सर, ऐसे ऐसे गाने की क्या बताऊं। हीरोइन हीरो को कह रही सर कई लोग खटिया जाड़ा लगे, वो जाड़े में बलमा बड़ा प्यारा लगे। मैंने क्यों गर्मी में दुश्मन लगता, या बरसात में उसको लात मार के बाहर फेंक देते। बलमा तो बलमा होता है, बलमा हर मौसम में अच्छा लगता है। लेकिन ये फिल्मी दुनिया वाले ऐसे ऐसे गाने, अच्छा गाने आज के नहीं पुराने भी ऐसी थे दादा। एक तो बोले हमारे टाइम के अच्छे थे सिद्धू जी। मैं एक आध गाना बताओ। बोले यही मैं यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैंने क्यों औरतों का शॉर्टेज था क्या? ये भी वही काम करता है जो शबनम मौसी करती। बोले नहीं देवानंद वाला अच्छा था। मैं कहा कौन सा था? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। मैंने कहा आदमी है कि भूत? 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी रहेगा। अपन 60 के अंदर निकल जाते हैं, ज्यादा ही हुआ तो 80 तक घुटने बदल के। हाँ ओरिजिनल घुटने में 80 तक नहीं जा सकते। मगर गजब के गाने यार, ऐसे ऐसे गाने हमको सिखा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, गाने चाहे पुराने हों चाहे नए हों, जब ऐसे गाने गाए जाते हैं ना तो इतना सदमा होता है। मैं तो गार्डन में गया, पेड़ के नीचे सर आजकल के लड़का लड़की बैठे, वो पेड़ की आड़ में उसकी जुल्फों से खेला। मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा। बोली नहीं ना, मैं तेरी जुल्फों से जुल्फें पकड़ खेल रहा है। वो बोल रही नहीं ना कोई देख लेगा। नहीं मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा। उसने बिग उतार के दे दी, ले खेल। वो दिल भर जाए तो लौटा दे, अंदर से टकली थी। ये गजब का शहर हमारे मुंबई में, ऐसे ऐसे हादसे। मगर फिल्मी गानों से अगर कविता निकले तो कैसी बनती है। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया और बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। गाने के बोल, मेरे कार्यक्रम से जो बीच से उठ के जाता उसे बुरे बुरे सपने आते, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाते, वापस आते हैं तो कुर्सी नहीं मिलती, घर जाते हैं जिस काम के लिए वो नहीं होता।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप बॉटल लेने गए थे पानी, ताली बजा दें सर, बहुत बढ़िया। नहीं तो कभी कभी भूत नहीं आते तो मैं ही आके डराता हूँ। बिल्कुल कोई नहीं उठ के जाएगा, सिर्फ 15 मिनट और बाकी है मेरे पास। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ईश्वर ने सूंघने की शक्ति किसको दी और गा कौन रहा है? मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? सूंघ सूंघ के पहचानता है। और देश का दर्द आपके बीच में पेश करता हूं। अब ये दर्द आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन जलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है, तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी महफिल, दिल से कह रहा हूँ। वाकई अटक से कटक तक, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं देखा। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये अलग बात है संजय जी, इतनी दूर दूर तक मैं गया ही नहीं। हाँ, लेकिन तालमेल बनाने के लिए बोलना पड़ता। वाकई आप लोग अच्छे हैं, आपका तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे श्रोता हमारे इधर नहीं मिलते। आप लोग बहुत प्यार से, मैं एक ऐसे आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ सर, गला एक है, आवाज़ें 50 हैं। कोई नाम लूँगा वो आवाज़ निकालेगा, और आपकी कोई पसंद की आवाज़ छूट जाए सिद्धू जी तो ज़रूर अपनी फरमाइश दे देना। नाम रियाज इंडियन है। ज़ोरदार ताली बजाएं, आपके बीच में आ रहे हैं रियाज इंडियन। सर ये रियाज इंडियन है, इसके लिए ज़ोरदार ताली बजा दें। मैं एक पहली आवाज़ सुनवाता हूँ। इंडस्ट्री ने बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट दिए। अजीत साहब अपने स्टाइल से शान शौकत से बात करते थे, राजकुमार साहब चबा चबा के, भारी आवाज़ों में अमिताभ बच्चन आए। लेकिन महाराष्ट्र की सरजमीन ने एक ऐसा आर्टिस्ट दिया, अगर 15 पेज की भी स्क्रिप्ट है तो एक सांस में बोलने वाला आर्टिस्ट, उसका नाम है नाना पाटेकर। पहली आवाज़ सुनवाता हूँ, अच्छी लगेगी तो फिर मैं दूसरी सुनवाऊंगा। एक सैंपल नाना पाटेकर। आगे आगे मेरी मौत को तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान इससे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेकिन ध्यान में रखना, ये तुम्हारी बुजदिली नामर्दान की कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपनी मान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मान कहा गया था, बाहर में। संजय जी दूसरी आवाज़ निकलवाऊं? देखो, किसी को सांस की बीमारी हो जाए, वो हाँफने लगे तो अशोक कुमार बन जाता है। अशोक कुमार। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम कि आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। और किसी आदमी को फ्रिज में बंद कर दे और 3 दिन बाद उसको बाहर निकालें, वो शाहरुख खान बन जाता। तो कितनी बार बुला रहे साला, कई जंगल का हो बाजू करे तेरा, ये अपन का, अब उधर जने का, उधर बने का, इधर का को, अरे तो खल्ला। थैंक यू वेरी मच। अब बस एक आर्टिस्ट और बचा है सर, उसको सुन लीजिए और फिर आप लोगों का खाना तैयार है। खाना संजय जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं संजय जी। आपकी इस ऑडियंस के लिए मैं हम चारों मिलके बाद में ताली बजाएंगे। एक आर्टिस्ट मेरे साथ आए, साहिल सोलंकी जी। अरे एमपी की तो बस सर अगर शुरू हो गई तो 1 घंटे तो बस ही चलती है, और बस चलेगी तो बहुत लोगों का बस नहीं चलेगा कि वो कहीं और निकल जाएंगे। पत्नी को बस में बिठा लो, बस में नहीं आती, कार में बिठा लो, जब बस में आती। ये बात आपके कल समझ में आएगी, कोई ज़रूरी नहीं अभी समझ में आ जाए। लेकिन एमपी में है सर, एमपी की मैंने सर बहुत बड़ी गलती किया। 2005 में जो कविता पढ़ा, गवर्नमेंट ने वो बस ही बंद कर दी।
प्राइवेट वालों को ठेका दे दिया, तुम लोग चलाओ, क्योंकि ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और आप सबने सुना होगा 2005 में ये मध्य प्रदेश की खटारा बसें, गजब का सर, अरे बाप, बस लगती मंगलवार को, बुधवार को छूटती है, रात भर आदमी उसी में सोता, वो भी बुधवार को ड्राइवर आ गया तो छूटी, नहीं तो वो गुरुवार को भी छूट सकती। गजब गजब का। वो बस के सामने आवाज़ लगाता है सर कंडक्टर। मैं सिवनी शहर में रहता हूँ, मेरे दाएं तरफ नागपुर है, ऑरेंज सिटी, और लेफ्ट में है जबलपुर, मार्बल सिटी, संगमरमर का शहर, राज कपूर साहब का ससुराल। शूटिंग करने गए थे, सिंगल गए, डबल होके आ गए, क्योंकि मैं एमपी की लड़कियां ही बहुत पसंद आ जाती, क्या कर सकते। तो मैं हूँ सर सेंटर में, कंडक्टर बस में आवाज़ लगा रहा है, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने कहा ये बस कहाँ जा रही है कंडक्टर साहब? बोले नागपुर। मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा। बोले तू बस में बैठ के जाएगा कि बोर्ड में बैठ के जाएगा? मैंने कहा मैं तो बस में ही जाऊंगा। बोले टिकट ले, अंदर बैठ जा। मैं अंदर बैठा, 2 आदमी पहले से बैठे सर, मैं बीच की सीट मिली। मैंने दाएं वाले से पूछा दादा कहाँ? बोले नागपुर। बाएं वाले से बोला आप कहाँ? बोले जबलपुर। मैंने कहा कौन सी धांधलाई है, नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी अंदर भर रहा है। मैं तो ड्राइवर से कंप्लेंट करने गया। मैंने कहा आता माजी सटक ली, ये क्या कंप्लेंट है, ये क्या काम है तुम्हारा? नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी। ड्राइवर बोला आप तो शांत बैठ जाओ दादा, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ के ज़्यादा होंगे बस वहीं जाएगी। गजब की एमपी की बसें सर, बात बात पे झगड़ा होता सर। एक आया, बस लगी, बोले बस खाली करो सिद्धू जी। मैंने कहा क्यों करो, मैं टिकट लिया हूँ। बोले नहीं, मैंने खिड़की से चढ़ के रुमाल डाला हूँ। अच्छा, मैंने कहा रुमाल डालने से सीट तेरी हो गई? बोले हाँ। मैंने कहा तब तो बड़ी कृपा की, बाजू में मेरी पत्नी बैठी है, उसके सर पे रुमाल नहीं डाला, नहीं तो वही तेरी हो जाती। एक रुमाल पे एक सीट, आपके मैंने कहा तिरपाल या तंबू ला के डाल दे, पूरी बस ले जा। ये ऐसे गजब गजब के लोग सर, मैं क्या बताऊं। बस चली धीरे धीरे अपनी केंद्र की ओर जा रही थी, तो 5 बार रुकी। मैंने कहा यार ये बस बार बार क्यों रुक रही? बोले भाईजान भैंस परेशान कर रही। मैंने कहा भैंस तेज चल रही कि बस? बोले अभी तो भैंस ही तेज चल रही। मैंने कहा जब इतने धीरे चल रहे हैं तो मैं पान खा के आता हूँ, वो पान ठेला दिख रहा, आप चिंता ना करो, मैं दौड़ के पकड़ लूँगा। बोले दौड़ के मत आना, नहीं तो आगे वाली बस में बैठ जाओगे, आप तो आराम से आओ, कल भी आओगे तो हम इसी रोड पे मिल लेंगे। गजब की सर, मध्य प्रदेश की एक बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। स्पीड देखना सर, बस की नहीं कविता की। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा, बोले दुर्घटना से देर भली। गजब का सर, 4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठ के टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होके गाड़ी चला रहा था। उसकी सीट में कुछ 5 आदमी बैठे, वो कहाँ बैठे? देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होके बस चलाता है, ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर हो जाता। इसलिए हमारी बसों में कांच नहीं होती, दिन भर एयर कंडीशन, ठंडी ठंडी हवा, बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हॉर्न छोड़कर पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती। अच्छा, हॉर्न तो रहता ही नहीं, वो उखाड़ के घर ले जाते हैं ड्राइवर, वो बच्चों को हॉर्न बजाना सिखाते हैं घर में। अच्छा, वो नेम प्लेट जो लगी रहती है नागपुर टू जबलपुर, वो उखाड़ के ले जाते हैं अपने घर में। ड्राइवर का बोर्ड लगता है, हरिराम प्रसाद ड्राइवर। अच्छा, और एक बार चूने से लिखे, वो चूना सूख जाता है। अब भोपाल गई थी तो भोपाल ही लिखा रहेगा, भलाई वो छिंदवाड़ा जाए चाहे नागपुर जाए। गजब की बसें सर। मैंने ड्राइवर से पूछा, दादा इसमें माइलोमीटर नहीं है, स्पीड का कांटा? वो भी उखाड़ के घर ले जाते। बच्चों को घड़ी देखना बताते, 12 इतना बजता है, और देख के ऐसा घुमाओ तो 1 बजता। वो होता ही नहीं है वहाँ कुछ भी।
मैंने कहा यार जब इसमें कांटा नहीं है, माइलोमीटर नहीं है, स्पीड का कैसे पता करते हैं? बोला भाईजान बहुत आसान है। मैंने कैसे? बोले जब स्टीयरिंग हिलता है समझ जाना 20 में चल रही, और स्टीयरिंग के साथ मैं हिलने लगूं समझ जाओ 40, और जब पूरी बस हिलती धड़ 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 तो 60। मैंने कहा इसके आगे? बोले दूसरे दिन अखबार में छप जाता। हाँ कितने में चल रही थी, कितने बचे। और अब आजकल तो आजकल का टारगेट भी लिख देते हैं, साल का टारगेट अभी कितने जाना चाहिए। अरे गजब की बस सर। बस भी धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर जा रही थी। सामने से एक काली भैंस आ रही थी। सामने से आती हुई भैंस को देख के बस अचानक बिचक गई। आपके यहाँ जानवर बिचकते, हमारे यहाँ बसें बिचक जाती। जानवर आरटीओ का काम करते। एक भैंस 10 बसों को रोक लेती, चेकिंग करती। सामने से आती हुई बस को देख के अचानक, सामने से आती हुई भैंस को देखकर बस अचानक बिचक गई और नाले से बची तो सीधा नदी में उतर गई। अब जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठ के कपड़े धो रहे थे। नदी में आए यही काम कर लो, कब निकलते हैं कब नहीं। जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठ के कपड़े धो रहे थे। एक यात्री आया और कंडक्टर से बोला, भाई साहब अब बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? अब बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? कंडक्टर बोला, धक्का कौन आपके बाप लगाएंगे? अपन टिकट भी कटाओ, धक्का भी लगाओ। सबने धक्का लगाया और बस को नदी से बाहर लाया। तो दूसरे यात्री ने पूछा, भाई साहब ब्रेक फेल हो जाने पर आप क्या करते? ड्राइवर बोला, आप खामोखा क्यों डरते? अरे आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। ये सरकार पिछले 5 साल से आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। ये बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। बोले फिर बस को कैसे रोकेंगे? बोले आप अगले स्टेशन में देखेंगे। फिर बस को कैसे रोकेंगे? आप अगले स्टेशन में देखेंगे। बस किसी पेड़ से जाके टिक जाएगी, वो कोई प्रेमी ट्रक दिखा तो लिपट जाएगी। ये बस रोकने के तरीके। एक महिला बैठी सर राजस्थान गया में, पूरी बस खाली, सारे यात्री छत में बैठे, ड्राइवर कंडक्टर बीड़ी पी रहे। मैं कहा दादा हमारे यहाँ पूरी बस अंदर भरती है जब लोग छत में बैठते हैं, यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है, सारे छत में बैठे। वो बोला भाई साहब ये राजस्थान है, यहाँ के लोगों को ऊँट में बैठने की आदत, साले बस को भी ऊँट समझ के बैठ। मैं भी बोले बस को ऊँट जैसे ही चलाता हूँ। गजब का। हरियाणा गया दादा आपके, हरियाणा में एक महिला 12 बच्चे लेके बैठी, एक गोद में, एक ये गोद में, एक पीठ में टंगा, 3 नीचे सो रहे, 2 सीट के नीचे सो रहा है। सामने बैठ के एक दद्दू हुक्का पी रहा बस के अंदर। तो महिला बोली, ए दद्दू तेरे ऊपर लिखा धूम्रपान बीड़ी सिगरेट पीना मना है और तू फिर भी पी रहा, बच्चों को उल्टी हो रही, फेंक तेरा हुक्का बाहर। वो बोला अच्छा तेरे ऊपर भी तो लिखा है हम 2 हमारे 2, 8 बच्चे तू फेंक, हुक्का में फेंक दे। बोले तू पी। गजब का देश सर, वो गजब के लोग। लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्या बताऊं, हम अपने बच्चों पे सर एक सीरियस बात, एजुकेशन पे खर्च करते हैं सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं अपने बच्चों को, हॉस्टल लाइफ देते हैं, ज़िंदगी की एक गाढ़ी कमाई डोनेशन में देते हैं, जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ भेजते। फिर वो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वहीं लव मैरिज करते हैं और अपनी पार्टनर के साथ 5-10 साल का पैकेज लेके फॉरेन चले जाते हैं पैसा कमाने, जर्मनी, जापान, चाइना, अमेरिका। वो बूढ़ी माँ को नौकरों के भरोसे घर छोड़ जाते हैं। एक दिन वही नौकर मौका देखता है, खाने में जहर मिलाता है, उसकी हत्या करता, घर लूट के चला जाता है। ये पूरे भारत का चित्र है। लेकिन नोएडा के समाचार कांटे खड़े करते हैं। वहाँ का बदतमीज नौकर अकेली बूढ़ी माँ को देख के चाकू से उसका गला रेतता है, वो घर लूट कर जाता है। बड़ी शर्म आती उस वक्त, जिस माँ ने 9 महीने पेट में जगह दी, उस माँ को तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो जब उसका बचपन आया। माँ ने तुमको खाना खाना सिखाई, चलना सिखाई। अरे काम पे जाती हैं सर, पीठ में बांध के ले जाती हैं, उनने इस बहाने से नहीं कि पैसा कमाने जा रही तू घर में, तेरे को नहीं छोड़े,
तुम लोग कैसे छोड़ सकते हो? मैं ऐसे बदतमीज बच्चों के लिए 4 लाइन सुनाता हूँ। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इसलिए बधाई, आपने माँ के नाम पर ताली बजाई। माँ से बड़ा संसार में कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। जिस उम्र में हो, पैसा कमाने जाओ, माँ को पीठ में बांध के ले जाओ, जैसे बचपन में तुमको बांध के ले जाती थी। ये मेरा विचार हो सकता है, आप सहमत हो ना हो। लेकिन संजय जी, एक कर्ज और अदा करना चाहता हूँ। इस देश के शहीदों का 1857 की क्रांति हो, 1947 का युद्ध हो, कारगिल की जंग हो, मुंबई अटैक हो, पठानकोट का अटैक हो, जब भी इस देश पर आक्रमण होता है, सबसे पहली गोली इस देश के सैनिक खाते हैं और माइनस डिग्री में जाकर हमारी रक्षा करते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता वहां गोलियां खाते हैं। इन शहीदों को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक बार ताली बजाकर उनका सम्मान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उन तमाम शहीदों को हम सलाम करते हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन तमाम परिवारों को सलाम जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिन्होंने अपने पिता खोए, जिन्होंने अपना भाई खोया। मैं इन तमाम परिवारों को सलाम करता हूँ और 4 लाइन सुनाता हूँ। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मेरा चौथा और आखिरी आर्टिस्ट है, नाम साहिल सोलंकी है, हिसार हरियाणा का रहने वाला है। बहुत सारे कंपटीशन में आप इसको देख चुके हैं। भारत की शान फर्स्ट और सेकंड में ये टॉप 5 में था। अभी द वॉइस आया तो वॉइस में मिक्का पाजी ने इसको गोद ले लिया और ये बच्चा उसके बाद बढ़ता ही गया। 2 फिल्मों में अभी प्लेबैक सिंगिंग की, एक तो बहन होगी तेरी कॉमेडी फिल्म थी और एक NRI वेट्स ऐसा कुछ नाम था, स्वीटी वेट्स NRI। ये फिल्म हो गई 2 और 3 फिल्में अभी रिलीज़ होने वाली इस साल। इतना सारा बताने से बेहतर कि हम उसको सुन लेते हैं। उसकी वॉइस सुखविंदर जी से मिलती है, उसकी वॉइस सीधा सीधा मिक्का पाजी से मिलती है। हम लाइव ऑर्केस्ट्रा तो रखे नहीं, माइनस ट्रैक है। आप लोग रेडी हैं? आप ज़ोरदार ताली बजाएं। आपके बीच में आ रहे हैं साहिल सोलंकी। Welcome back to Maruti Suzuki Auto K10 presents The Voice, co-powered by Ching Secret and Close Up, and this is the live show. टीम मीका से अब जो आ रहे हैं वो है जो अपनी जिद के दम पर अपने कोच को जिताना चाहते हैं। हरियाणा का साहिल सोलंकी। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़ी होगा 2 2। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़ी है 1 2 2। ओ हो गई मुंडे दी पंगा वर्गी, तू एवें ही उड़दी। ओ हो गई मुंडे दी हिलाते चलदी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया। अंग्रेजी पढ़दी, किट पिट तू कर दी, जिम्मे जीन गोडी विक्टोरिया। तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन घुमकदा। ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन घुमकदा। Play the track now. Brothers for life, Mika Singh. Track बढ़ा लो, track बढ़ा लो। ओ लाल मेरी पग रखियो भला झूले लारण, पग रखियो भला झूले लारण। सिंधड़ी बाजे बंगा जगी जावाज,
हमारा दोस्त कलंदर सभी शाबाज कलंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन जिंदड़ी दा से बनता सभी शाबाज कलंदर दमादम दोस्त कलंदर अली तो भला नंबर दमादम दोस्त कलंदर सगी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी। ट्रैक थोड़ा बढ़ा के रखो सभी तालियों के साथ 2 3 मेरा यार तू मेरा प्यार तू मेरी तू मेरी यार तू मेरा दिलदार है दिलदार तू मेरा जिंदगी मेरा मामी तू मेरा मामी तू मेरा रसूल तू मेरा राजी तू मेरा राजी तू मेरी रात तू मेरी रूबी तू मेरी साथ तू मेरे साथ तू इस काफे तू ये साथ तू अल्लाह चारू चौराग तेरे पलड़ में जाऊं ओ चारू चौराग तेरे पलड़ में जाऊं चारू चौराग तेरे पलड़ में जाऊं पंजवा में बालन आइया बल्ला झूले लालन ओ पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आइया बल्ला झूले लालन झुगड़ी दे बड़ता सभी शाबाज कलंदर दमादम दोस्त कलंदर अली का भला नंबर दमादम दोस्त कलंदर सभी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी मेरा यार तू मेरा प्यार तू मेरी जीत तू मेरा हार मेरा दूर मेरी बात तू मेरा साथी मेरा मामी तू मेरा गाजी तू मेरा रसूल तू मेरा राजी तू मेरा कभी तू मेरी बात तू मेरे साथ तू मेरे साथ तू इस काफे तू ये साथ तू अल्लाह अल्लाह जनन जनन तेरी नौबत बारे ओ जनन जनन तेरी नौबत बारे जनन जनन तेरी नौबत बारे नाल बजे गई लाल पल्ला झूले लालन ओ नाल बजे नाल बजे गई लाल पल्ला झूले लालन सुगड़ी दा बड़दा सगी शाबाज कलंदर दमादम दोस्त कलंदर अली का भला नंबर दमादम दोस्त कलंदर सगी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी मेरा यार तू मेरा प्यार तू मेरी जीत तू मेरी यार तू दूर तू मेरे साथ तू इस काफी तू ये साथ तू मेरा यार तू मेरा प्यार तू मेरी जीत तू मेरी हार तू मेरे दिलदार तू मेरी जिंदगी में बदल अल्लाह। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके इंदौर में, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा संजय अवस्थी जी का और एहसान कुरैशी भैया का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अब मैं आपको कुछ रोमांटिक टाइप कुछ सुना देता हूँ आजकल का, दिल दिया गला चला दीजिए। कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल
बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के लखा तो छुपा के रखा रखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावे कदे दूरियां है लखा तो छुपा के रखा रखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया ना पावी कदे दूरियां मैं जीना या तेरा मैं जीना या तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे नाल बह के मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में हो बिना फासले नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज बह के अच्छियां मोहब्बतां दिल दियां गल्लां है। थैंक यू। थर्ड ब्रेक सभी तालियों के साथ
ओ मैं तो हूँ पगडंडी लपदी की तरह मुनासिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, दुनिया का आशिक़े मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा राम छड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, तू ही दीवार बुलिया, मुर्शिद मेरा थैंक यू। ये मेरा गाना आया था अभी स्वीटी वेट से एनआरआई में, तो ये मैं आपको सुनाऊंगा। पाजी तालियां नाल तो तुसी डांस भी कर सकते हो यार। ट्रैक बढ़ाओ थोड़ा। सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, होए लगती है रानी रात दी दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। दिले कम कर दो थोड़ा। रोंदी है शकीरा नाल बद के डुम के, जान कट लेंदे ते डायमंड चुम के, मेरे डायमंड चुमके, हाय ओ मेरे डायमंड चुमके, हाय रोंदी है शकीरा नाल बद के डुम के, जान कट लेंदे ते डायमंड चुमके, ओ सारा फूल हिला दूं और आग लगा दूं, ओ सारा फूल हिला दूं और आग लगा दूं, कद टुकड़ी बन के नाच दियो दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, दिल लगी। हे केम छो, मजामा छो? आजा राजा छोरी सुन मेरा हाल, पार्टी में बिजी रहूं मैं तो पूरा साल, डैडी जी रहे फुल परेशान मेरे तय, मम्मी जी बोले घरे आजा मेरे लाल, आई डोंट वांना गो होम क्योंकि आई एम डल्ली, पूरी बोतल पिए बिना मिले ना तसल्ली, ऐसे में तू ही बता कौन जाए घर, बेबी तेरे जैसी कुड़ी जब मिल जाए कल्ली, ऊपर से बोल दे जो केम छो, सुन के हार्ट वाली बीट बढ़ जाती है, आंखों में आंखें डाल के जो पिला दे पैक, आई गोड दारू ये डबल चढ़ जाती है, डबल चढ़ जाती है। नाइट क्लब जाके कर जा तो डांस, मुंडे अखां विच अखां पा के कर दे रोमांस, जो तू कर दिया डांस मुंडे कर दे रोमांस, हाय नाइट क्लब जाके कर जा तो डांस, मुंडे अखां विच अखां पा के कर दे रोमांस, कभी लगती है रम कभी एक बम, कभी लगती है रम कभी एक बम, कभी बोतल देसी शराब दी दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, थैंक यू जी। संजय जी आ जाइए एक मिनट के लिए, क्योंकि ये सब आपकी ऑडियंस हैं, आपके मेहमान हैं, इनका वेलकम आपने किया था, अब थैंक्स भी आप ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने। आप सबको मैं आखिरी 4 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या इस जहाँ का डर,
सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्तां में खिलते रहेंगे हम, और अब के बिछड़ रहे हैं तो गम ना कीजिए, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे कलाकार, उनकी मेहनत सफल हो गई, इतना सफ़र करके आए। लेकिन संजय जी आपको डबल बधाई, बहुत अच्छे छांट छांट के बुलाए आपने, इतनी अच्छी लिस्ट कहाँ से जमा करते हैं आप, माशाल्लाह। आपको देखकर ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने के विनोद खन्ना, और काली ड्रेस पहनते थे। मेरा गांव मेरा देश फिल्म थी ना, उसमें जब्बर सिंह बने थे, हम डरते थे उनकी फिल्म देख के। लेकिन जब साला गब्बर सिंह आया तो जब्बर सिंह पानी भरने लगा। फिर गब्बर सिंह से ऊंचा डाकुच नहीं देखे हमने, उन्हीं पे शुरू होगी उन्हीं पे एंड हो गई। एक दिन अमिताभ बच्चन को जोश आ गया, मैं गब्बर सिंह बनना चाहता हूँ। राम गोपाल वर्मा बोले बन जाओ, तो फिर एक आग फिल्म बनी सर, बिना पानी के ही बुझ गई। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अमिताभ जी हो तो तुम गब्बर बन जाओ, जिसके नसीब में जो रोल लिख के आ गया वो उसी के साथ चला जाता है। सिद्धू जी थैंक यू वेरी मच, मेरे बाल बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे, आपने बहुत मज़ा लिया है सर। बाकी बातें ब्रेक के बाद, अगली आवाज़ संजय जी की। थैंक यू एहसान भाई, और आपने बिल्कुल सही कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। और हम हर साल ये अपना एनुअल फंक्शन करते हैं, और हर बार आप जैसे किसी अच्छे कलाकार को बुलाते हैं तो बार बार आपको बुलाने की इच्छा होगी। बहुत सबने एंजॉय किया, और इन सभी हमारी एसोसिएशन, हमारे सभी साथियों की तरफ से हम आप और आपके सभी कलाकारों का धन्यवाद करते हैं, और आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह आगे नाम रोशन करते रहें कॉमेडी का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग जो फनकार हैं, जो आप लोगों का ये हुनर है बहुत ही अच्छा है, किसी को हंसा देना। कहते हैं कि भाई बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, बहुत दूर है मंदिर मस्जिद का रास्ता, आओ किसी रोते को हंसाया जाए। तो इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है, और बहुत बखूबी से आप सभी लोग कर रहे हैं, और आपके सभी आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत ढंग से, सारी पेशकश बहुत ही खूबसूरत रही। हम अपने सभी साथियों की तरफ से एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं।